फोरहेड के बाद अब हम कान करेंगे। कान बालों में आधा होने की वजह से और पीछे होने की वजह से चेहरे से बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। पहले मैंने सॉफ्ट पेंसिल यूज़ किया। डार्क पार्ट से ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे पहले। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आ रहा है मैंने न्यूट्रल पेंसिल यूज़ किया। ये जो लाइन दिख रही है उसको बस मैंने एक ही लाइन नहीं किया है, उसको मैंने थोड़ा सा बाजू में लाइन बनाते बनाते ही ब्लेंड कर दिया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन आपको उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। मैं धीरे धीरे अलग अलग लाइन वहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे भी उस तरह से। तो पूरी तरह से डार्क है क्योंकि वहाँ पे बालों की परछाई है, तो उसको बस ऊपर एक बार सॉफ्ट का एक थोड़ी सी लाइन्स मार देंगे और फिर नीचे न्यूट्रल से लेंगे। इसको भी ये जो शार्प हो गई है उसको भी थोड़ा सा न्यूट्रल की मदद से ब्लेंड कर देंगे। कुछ भी हमें शार्प नहीं रखना है, इसमें सारा का सारा ब्लेंड कर देंगे। नीचे भी जब हम आ रहे हैं यहाँ पर भी ब्लेंड कर देंगे इस तरह से। ये जो पार्ट है ये ऊपर से थोड़ा सा डार्क होगा, बीच में पूरा लाइट और नीचे आने पर यहाँ पर भी बहुत सा लाइट है। सिर्फ इसकी थोड़ी सी परछाई पड़ी हुई है और नीचे से वो थोड़ा सा लाइट है बस यहाँ पर, और एकदम नीचे से यहाँ से डार्क। अब इसको करने के लिए हम ब्रश का यूज़ करेंगे। इस तरह से जितना स्मूथ हो सकता है उतना आपको जो जो आपने पेंसिल से किया है सबको एक ही साथ ब्लेंड कर देना है। यहाँ पे अगर आपको जो कॉन्ट्रास्ट आपको रेफरेंस में दिख रहा है वो दिख भी नहीं रहा, फिर भी आप वैसे ही ब्लेंड कीजिए क्योंकि हम बाद में उसमें हाईलाइट डाल सकते हैं। जैसे अभी ये जो पार्ट है वो लाइट होने वाला है, तो उसे स्पॉन्ज या फिर इरेजर की मदद से हम और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि पूरे चेहरे के कंपैरिजन में कान में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो अभी हम हाईलाइट भी जो डालने वाले हैं उसमें भी हम बहुत ज़्यादा लाइट हाईलाइट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही लाइट होगा। इरेजर से डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हाईलाइट की लाइन है वो यहाँ पे इस छोटी सी लाइन की वजह से कट हो गई है, वो डिटेल्स भी हमें देखने पड़ेंगे। ये जो है ये बहुत लाइट है, ये पीछे का पार्ट थोड़ा सा लाइट हो सकता है। और ये पार्ट बस अब सम में उसमें ब्लेंड कर देना आजू बाजू।
ये लाइन जो है ये थोड़ी सी शार्प कर सकते हैं जिससे फ्रंट में दिख रहा है। ये जो डार्क पार्ट है वो ऊपर पूरी तरह से मर्ज हो गया है, तो उसको हमें ब्लर करेंगे सॉफ्ट पेंसिल में। बस एज में आपको दे दी है सॉफ्ट पेंसिल, और उसके बाद स्तंभ से ब्लेंड हो जाएगी। यहाँ पे इयरिंग दिखाई गई है। पूरी इयरिंग हम हेयर करने की बात करेंगे, क्योंकि हम हेयर में पाउडर यूज करने वाला है तो उसकी वजह से वो खराब हो सकता है। इस तरह से इसके बाद हम चेहरे का जो लास्ट पार्ट रह गया नेक वो कर लेंगे। उसको भी हमें डार्क ही करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बट चेहरे से वो डार्क होगा। इसको हम पाउडर से करेंगे। इस तरह से एक बार बेस कर लेंगे। इस तरह से हमें धीरे धीरे डार्क करना है। डायरेक्टली डार्क करेंगे तो उसे वापस से पेंट करना, अगर ज़्यादा डार्क हो गया हमसे गलती से तो उसे वापस से पेंट करना नहीं आएगा, इसलिए हम बहुत धीरे से शांति से करेंगे। बहुत ज़्यादा भी पाउडर नहीं लेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा ले ली पाउडर तो भी आपको प्रेशर बहुत कम डालना है।
इस तरीके से ये स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाएगी अगर आप कम प्रेशर डाल के धीरे धीरे करोगे तो। ये जो डार्क लाइन हम उसकी चिन के बाजू में बना रहे हैं यहाँ पे तो उसकी जॉ लाइन के नीचे, उसको हमें ऊपर तक भी ब्लेंड करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे रेफरेंस में भी हमें दिख रहा है कि वो यहाँ पे उतना शार्प नहीं है। ये पढ़ने का लाइटेस्ट पार्ट है, उसको मैं कर दूँगी। ये जो बीच का है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से हमको ब्लेंड करना है। चिनके नीचे की इस लाइन को और डार्क करने के लिए फिर से एक बार उस पर ब्रश घुमाएंगे और इस एज की भी। इस तरह से बीच में जो है ब्लेंड करने की वो लाइन शार्प नहीं दिखनी चाहिए अपनी।
इस तरह से आपको नेक पूरी करनी है। इसके बाद हम हेयर करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा ब्रश चाहिए। चारकोल पाउडर से पहले हम जहाँ जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पे डार्केस्ट कर लेंगे उस पार्ट को चारकोल पाउडर के साथ। इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहा है वहाँ पे एकदम डार्केस्ट, और जैसे जैसे लाइट आ रहा है वैसे वैसे उसको थोड़ा सा लाइट लाइट करते जाना है। यहाँ पे ध्यान रखें कि पैचेस नहीं पड़ने चाहिए। पड़ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उस पर इरेजर की मदद से हेयर निकालने वाले। डार्क पार्ट में आपके पैच पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कान के पास करने के लिए मैंने छोटा ब्रश लिया क्योंकि अगर वो कान पे वगैरह चला गया तो खराब हो जाएगा। और इस पार्ट के लिए मैं डायरेक्टली सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा पार्ट है। बहुत छोटे पार्ट में आप कोई ब्रश या फिर बड़ा ब्रश छोटा ब्रश को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डायरेक्टली पेंसिल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं ईयरिंग के आसपास पूरी तरह से पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ।
जब भी आप पाउडर यूज़ करें बहुत संभल के कीजिए, क्योंकि उसके आर्ट वर्क छोड़ के आपके आजू बाजू का जो पेपर है उसमें भी उसके धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा डार्क पार्ट हमने कवर कर लिया। हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने कहा था ये वाला पार्ट पूरी तरीके से हेयर में ही ब्लेंड हो गया है। तो अभी हमें वही करना है, पूरी तरह से हेयर में ब्लेंड कर देना है इस तरह से। इससे ऐसा लगेगा कि वो कान आधा हेयर की वजह से छुप गया। ये भी पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत ही डार्क शैडो पड़ी है हेयर की, तो वो भी हम कर लेंगे। ये जो पार्ट है वो हमें पूरी तरीके से पेंसिल से करना है। यहाँ पे ब्रश लगा दिया तो चेहरे को ख़राब कर देगा। इस तरीके से करके आजू बाजू में ब्लेंड कर देना। ये जो वाइट पार्ट मैंने छोड़ा है, ये हमें पूरी तरीके से वाइट छोड़ना नहीं है, बस उसमें पेंट करना है जैसे मैंने इस पार्ट में किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्योंकि पूरा वाइट पेपर अगर हमने छोड़ दिया तो उस पर लाइन मारने के बाद भी थोड़ा थोड़ा बीच में हमें वाइट वाइट दिखने लग जाएगा। हम इस पर पहले तो सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करने वाले, उसके बाद न्यूट्रल पेंसिल यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको जो भी डार्क पार्ट दिख रहे हैं उनको आप डार्क कर लो पहले। थोड़ा सा भी आपको ये पाउडर अगर थोड़ी सी बाहर वगैरह चलेगी यहाँ इस वाइट पार्ट पर वगैरह, तो आपको जल्दी से उसको इरेज कर लेना है। ये पार्ट हम डार्क कर लेंगे, पर बस यहाँ तक, क्योंकि इसके नीचे थोड़े थोड़े बाल एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। उसके लिए हमें पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ये शार्प लाइन हो गई है उसको थोड़ा सा अंदर तक लेके आना है। जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ पर ब्लेंड होती जाएगी। यहाँ पे जितनी शार्प दिख रही है उतनी शार्प वहाँ पर होगी नहीं। इस तरीके से इसको भी हम इतना शार्प रखने नहीं वाले, अंदर लाने के बाद भी हम उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे।
ये भी जो डार्क पार्ट है वो ऊपर जाते जाते थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है, पर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डार्क है। यहाँ पे लाइट हुआ। नीचे यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से डार्क पार्ट हो गया। उसको भी हमें पकड़, यहाँ पर भी उसके बाल है, यहाँ पर उसका ड्रेस शुरू हो जाता है। वो भी डार्क ही कलर में करना है आपको। इस तरीके से बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखना है। ये बाजू का पार्ट थोड़ा सा यूज कर लेंगे अगर काला हो गया होगा। हम उसमें लाइन्स डालेंगे। पहले तो जैसे कि मैंने कहा सॉफ्ट पेंसिल से हमें उसमें लाइन्स डालेंगे। बस जहाँ पे आपने डार्क किया है वो पूरी तरीके से स्मूथ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें लाइन्स डालनी। जिस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पे मोटी लाइन्स डाल दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से बस थोड़ी सी लाइन से ये दिख जाना चाहिए। जो मेन पार्ट यहाँ पे है वो लाइट की लाइन्स आप कैसे करिए। इस तरीके से